आपने जब सबसे पहले कथा के पंडाल में लोगों को यह संदेश दिया कि यदि हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं तो हमको चादर और फादर से बचकर रहना होगा, तब देश के प्रत्येक कथा पंडाल से यह आवाज आने लगी जिसको पूज्य महाराज श्री ने शुरू किया था। नहीं तो हम सोचते थे सारे धर्म एक ही तो हैं। ये कुरान जिस रास्ते पर लेकर के जाएगी, ये बाइबल उस रास्ते पर लेकर के जाएगी जहां भगवत गीता लेकर के जा रही है। हम लोग कभी भगवत गीता नहीं पढ़ते और गारंटी कुरान की लेते हैं। हम लोग कभी वेद नहीं उठा करके देखते और दावा बाइबल का करते हैं, जबकि यदि हम पढ़े तो हमको पता चलेगा कि हमारा वेद तो कहता है संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते। हमारा वेद कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन एक समय था जब कथाओं के पंडाल से आवाज आती थी कि हम राम राम बोलते हैं तो हमारे मुंह से अली मौला निकलता है। लेकिन जब पूज्य महाराज श्री ने रोका टोका तो देश का कोई भी व्यक्ति व्यासपीठ से बैठ करके अल्लाहू अकबर नहीं गाता। नहीं तो कितने लोग ऐसे थे कहते थे कि जब हमारी कथा चल रही हो और नमाज और अजान की आवाज आए तो अपनी कथा रोक दो। अरे बावड़ो, वो जो आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अशहदु अन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु, वो कोई इबादत नहीं है। वो तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य है नहीं और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल है नहीं। इसीलिए जब हम अपने क्षेत्रों में राम यात्रा लेकर के निकलते हैं तो पत्थर बरसा करके इसका प्रमाण दिया जाता है कि हमने रोका था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, तुमने क्यों की, इसीलिए तुमको पत्थर मिलेगा। हमारा वेद तो कह रहा है अयम निजा परो वैति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन उनकी कुरान क्या कह रही है, कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लजीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अय दिव्यहुम सागिरून। अपनी गीता का पता नहीं लेकिन कह रहे हैं अरे कुरान भी तो परमात्मा की ओर ले जा रही है। अरे वो तो आपको मानव को मानवता का शत्रु बना रही है। और अभी फादर का जो खेल चल रहा है, हालेलुया, बस एक करा और किसी को भी लिटा दिया। ये सब झूठ ढोंग आडंबर पाखंड। सनातनियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बालाजी की शरण में आओ, राम जी के शरण में आओ, कृष्ण की शरण में आओ। और आप जिसको पिता परमेश्वर कह करके ईसा मसीह को मुक्तिदाता मान करके बैठ गए हो, वो कोई मुक्तिदाता नहीं है। बाइबल का मैथ्यू 10 स्टेटमेंट नंबर 34, 35, 36 जाकर के पढ़ लेना। वो ईसा मसीह कह रहा है डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस बट ए स्वॉर्ड, आई हैव कम टू टर्न अ मैन अगेंस्ट हिज फादर, a daughter against her mother and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार का आह्वान लेकर के आया हूं ताकि एक ही घर में एक बेटा अपने पिता का शत्रु हो जाए, एक बेटी अपनी मां की शत्रु हो जाए, एक पुत्र वधू अपनी सास की शत्रु हो जाए, और हम उसको मुक्तिदाता कह रहे हैं। अगर मुक्तिदाता कोई है तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, बजरंगबली हनुमान है। हमको उनकी शरण में आना है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने के लिए। पूज्य महाराज श्री ने जो शंखनाद किया है, आप सब यहां से एक संकल्प लेकर के जाएं कि जो गुरुदेव भगवान ने एक संकल्प लिया है सनातनियों की यात्रा को निकाल करके पिछड़े और बिछड़ों को गले लगाने का, आप सब तन मन और धन से उसमें पूर्ण सहयोग करेंगे। हाथ उठा करके बोलिए, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थोड़ा कड़वा लगेगा, जो अपनी पूजा करवा रहा निश्चित है उसमें कुछ दोष है, निश्चित है। भक्त तो अपनी पूजा करवाता नहीं, वो तो भगवान की पूजा करवाता। तो आपने कहा कि
बोझ को हल्का कैसे किया जाए? बोझ को हल्का किया जा सकता भगवान की भक्ति से, सदगुरु की कृपा दृष्टि से। अब हमसे अगर आप पूछो कि ठीक गुरु बताओ, तो हमारी नजर में तो एक है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। हनुमान जी जैसा सदगुरु भला कौन होगा? हनुमान जी जैसा गुरु कौन होगा? आप किसी को भी, कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं। आप जिनको मानते हैं उनको मान, लेकिन एक थोड़ी सी भूल आप लोग करते हैं। भगवान के पास जाते हैं तो आप मांग पत्र लेके जाते हैं। मांग पत्र बड़ा लंबा होता है, हम इसके थोड़ा सा विपरीत हैं। हम भगवान से ये कहना चाहते हैं कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें सिर्फ आपको चाहिए। भगवान मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। दूसरी बात, एक प्रार्थना और हम कहें, भगवान के पास जाकर के ये मत कहो कि समस्या विकट है, समस्याओं के पास जाकर कहो कि परमात्मा निकट है, मेरा भगवान मेरे निकट है। तो पाप तो होते रहेंगे, पाप से बचने के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सत्कर्म को बढ़ाना है, हल्का बोझ हो जाएगा। कोई सदगुरु सच्चा साधु मिलेगा, उसकी कृपा दृष्टि पड़ेगी, हो जाएगा। खोज जारी रखो। साधक का काम ही है खोज करना। साधक वही जो खोज करता है। ऋषि का अर्थ रिसर्च करना है, तो आप खोज करो, ऋषि बनो, मुनि बनो। मुनि कौन? जो मनन करे, अपने मन से मनन करे, वो मुनि। तो आप खोज करो, कहीं ना कहीं तो प्रभु की कृपा होगी। और वो अपने परमात्मा जब खुद नहीं आ पाता है तो महात्मा को भेज देता है। एक प्रश्न और हमने लिया, उसकी बात करके फिर हम आगे की चर्चा को जाएंगे। ये हमको प्रश्न बेंगलुरु से भेजा है और आपने कहा कि धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है? अब भाई कोई राइफल लेके तो खड़ा होगा नहीं। इनका नाम है विजय बहादुर, आप बेंगलुरु से हैं। आपने कहा कि आप धर्म की बहुत चर्चा करते हैं। एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म कैसे रक्षा करता है? कृपा करके इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए। आपकी कथाओं को हम सुनते रहते हैं, कई प्रश्नों के उत्तर हमको सहज मिले हैं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा कि धर्म पर चल करके धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। अरे भाई, आंखों की पलक देखी, ये पलक होती ना, क्या बोलते हैं इनको? हैं? पलक ही बोलते हैं ना, आंखों की पलक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नहीं नहीं ये, अरे ठीक है तुम कैमरा पे देख लो, ये है, हाँ ये आई लैक्स, आई लिड, हाँ हाँ सही है, आई एम गुड है। आज अंग्रेज भी बैठे हैं, उनको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो हुई होती आंखों की पलक, कभी तुम विचार करना, हम एक दिन गौर कर रहे थे, कोई भी कचरा आंखों पे आता है तो बिना बटन दबाए अपने आप बंद हो जाती। कोई भी कचरा या उंगली आंखों के नजदीक आती है तो हमें आंखों को बताना नहीं कर पड़ता है कि कचरा आ रहा, बंद हो जा, बंद हो जा, बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद कर। नो, अपने आप तुम उंगली आई, अब ज्यादा हो तो भैया उंगली आंख में ना लगे, लगा के एक बार देख भी लो, अपने आप बंद हो जाती है। बिना किसी प्रयत्न के, बिना कोई बटन दबाए अपने आप यह आंख को सुरक्षित कर देती है। यह परमात्मा की दी हुई व्यवस्था है। जैसे आंखों की रक्षा करने के लिए पलक अपने आप आंखों के लिए अपने आप का पर्दा लगा देती है, वैसे ही धर्म अपने साधक की रक्षा करने के लिए अपना आवरण लगा देता है और पता भी नहीं चलता, और पता भी नहीं चलता धर्म रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म आपकी। महाभारत काल की एक चर्चा, वनवास के समय पांडवों द्वैत वन में थे,
वन में खूब भ्रमण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर पांचों भाई विचरण कर रहे थे। उसी समय नकुल को प्यास लगी। युधिष्ठिर ने इधर उधर देखा, एक स्थान पर हरियाली दिखाई दी, तो युधिष्ठिर ने इशारा किया उंगली से कि नकुल, उस तरफ जलाशय या सरोवर है, तुम जाकर के पानी पी कर आओ, प्यास क्षुधा को तृप्त करके आओ। नकुल गए। जैसे ही नकुल सरोवर के पास गए तो वहां एक यक्ष रहता था। यक्ष ने कहा, रुको, पानी पीने के पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी तुम पानी पी पाओगे। नकुल को प्यास बहुत लगी थी, सुनी नहीं। उन्होंने पानी पिया और परिणाम था नकुल बेहोश हो गए। बहुत देर तक जब नकुल नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, अर्जुन को भेजा, और प्रश्न यक्ष बड़े विचित्र करता था, कोई उत्तर नहीं दे पाया और एक एक करके सब बेहोश होते गए। जब चारों भाई वापस नहीं आए तो युधिष्ठिर को लगा कि बड़ी विचित्र बात है, क्या कारण है। तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर गए और चारों भाइयों को मृतक अवस्था जैसी देह में देखा तो थोड़े चकित हुए। सोचा कि कैसे पता किया जाए कि हुआ क्या है। लगता है सरोवर में ही कोई विष तो नहीं है। तो सरोवर में जैसे ही हाथ डालने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर गए, तब तक वृक्ष पर बैठे हुए यक्ष ने कहा, रुको, ठहरो, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे, इसके बाद पानी पिएंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है भगवान, हमें जो उत्तर बन पाएगा हम अपनी मति के अनुसार देंगे, आप प्रश्न कर सकते हैं, उचित प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, अनुचित का नहीं। और कथा कहती है तो यक्ष ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। यक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले, आपने हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दिए हैं, हम प्रसन्न हैं, पर शर्त एक है, आपके चारों भाइयों को जीवित नहीं किया जा सकता, केवल एक भाई को जीवित किया जा सकता, और इन चारों में से तुम जिसे चुनना चाहो चुन सकते हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने बिना विचार किए नकुल का नाम लिया। तो यक्ष ने कहा, क्या बात है, अरे और भी भाई हैं, भीम जैसा बलवान, अर्जुन जैसे धनुर्धारी, आप इनको चुनो ताकि युद्ध में जीते जाओ। युद्ध के लिए तुम्हें बलवान लोगों की आवश्यकता, बहुत निर्बल से भाई को तुमने स्पर्श किया है, नकुल को तुमने चुना है, ये बहुत ठीक बात नहीं लगी है। तो यक्ष की बात को सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान क्षमा करें, हमने बल के आधार पर, निर्बलता या बल के आधार पर चुनाव नहीं किया, अपितु हमारी और नकुल की दोनों की मां अलग अलग है। हमारी मां का नाम कुंती है, इनकी मां का नाम माद्री है। ये धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हमने विचार किया कि एक मां का बालक अगर मैं जीवित रहूंगा तो कम से कम दूसरी मां का एक बालक जीवित रहना चाहिए। इस बात को सुनकर के यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए यक्ष ने कहा, धर्मराज, हम तुम्हें समझ गए और तुम्हारे प्रश्नों से तो हम प्रसन्नचित्त ही हुए, पर इस निर्णय से और ज्यादा प्रसन्न हैं। जाओ, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जावे। धर्मो रक्षति रक्षिता। कथा का सार यह है कि अगर तुम धर्म की रक्षा के लिए धर्म के रास्ते पर चलोगे तो तुमको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, धर्म को तुम्हारी चिंता करनी पड़ेगी। दूसरी बात, इसी में हम सोचते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, सच ये है कि परमात्मा ऐसा हम लोगों से करवा रहा है। हमको लगता है कि हम कथा कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, हम हिंदुओं को जगा रहे हैं, ये हमारा मानना है। सच ये है भगवान हमारे द्वारा करवा रहा। आपको लगता है कि आप सुन रहे हैं, भगवान आपसे सुनवा रहा है, तो आप सुन रहे हैं। बाबा गोस्वामी जी की पंक्ति कहती है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण में लिखते हैं, सबही न चावत राम गुसाई, बंधो कीट मर कंटकी नाई।
सबही न चावत राम गुसाई बंध्यो कीट मर कट किया। भगवान हम सबको नचा रहे हैं, हम भगवान के भरोसे पे नाच रहे हैं। एक बात लेकिन याद रखना, भगवान नचा रहे हैं ये बात तो तय है, सब भगवान कर रहे हैं ये बात तो तय है, लेकिन ये तय नहीं है कि सब भगवान ही करेंगे। फिर तुम क्या करोगे? हो सकता है तुम भगवान के भरोसे बैठे हो कि भगवान ऐसा कर दे, हो सकता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठे हो कि तुम थोड़ा ऐसा करो तो हम ऐसा करें। इसलिए पुरुषार्थी भी रहना है, पुरुषार्थ के बल पर भी हमको जीना है और प्रसाद के बल पर भी हमको जीना है। हमारे एक गुरु हैं, वो बहुत अच्छी बात हमसे बोलते थे, बोले बेटा जिंदगी में एक बात स्मरण रखना, पुरुषार्थ इतना करना कि लोग देखते रह जाएं, पर प्रसाद इतना पाना कि पुरुषार्थ का जब फल मिले तो अभिमान ना आ जाए, अभिमान से ना भरे, हम भगवान से भरे। एक बात और हम आपको बोल दें, हम लोग व्रत करते हैं, ज्यादातर लोग व्रत रहते हैं, कोई मंगल रहता, कोई एकादशी रहता, कोई द्वादशी रहता, कोई प्रदोष रहता, कोई गुरुवार रहता। एक माता जी हमें आज मिली, गुरु जी हम तो व्रत हैं, आज हमने कुछ खाया नहीं। हमने कहा अच्छी बात, हमें हंसी आ गई। बोले आप हंस क्यों रहे? हमने कहा भोजन के व्रत हो, कुछ खाया है? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। अरे हम कहे सही सही बताओ। बोले और तो कुछ नहीं खाया, बस सुबह से थोड़ी खीर खा ली थी। हमने फिर धीरे से कहा खीर और कुछ लिया? नहीं 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 और कुछ नहीं, बस अभी अभी आते समय थोड़ा पेट में लग रहा था तो 4-5 सेवफल खा ली।